बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन एंड वेलकम टू STN TV। नाजरीन, बारबरोसा की इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे कि गोलम खिज़र के पास आता है और खिज़र गोलम को देखकर पूछता है क्या बात है, खैरियत है। इस पर गोलम बताता है इज़ाबेल होटल में आप सब लोगों का इंतज़ार कर रही है। तो इसहाक आका पूछते हैं क्या हुआ है, क्या बात है। इस पर खिज़र कहती है आगा, उस्ताद सुलेमान की तरबियत याफ्ता एस्तर, उससे अगवा कर लिया गया है। इज़ाबेल को मैंने उसके हवाले से आगाह किया था, गालिबन कोई मालूमात हासिल हुई होंगी। इसी के साथ वो नीकू से कहता है कि हमें नीकू चलना चाहिए और वापस आना चाहिए, आप भाभी का ख्याल रखिएगा। ठीक है नीकू, चलो हम चलते हैं। इस पर इसहाक आका कहते हैं ठीक है जाओ, लेकिन मुझे आगाह करते रहना तमाम सूरत हाल से। इस पर खिज़र कहता है ठीक है, और फिर खिज़र और नीकू दोनों इज़ाबेल से मिलने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कलमनोस में एस्तर को बंदरगाह पर लेकर पहुंचा जाता है और पेत्रो देगो के साथ वहां पर पहुंचता है, जिसके बाद पेत्रो का खास आदमी कश्ती से उतरकर बंदरगाह पर आता है और पेत्रो को बताता है कि जी जनाब, ये है वो किताब जो आपको चाहिए थी, ये लें। इस पर पेत्रो वो किताब लेकर इंतहाई खुश होता है और उसे खोलकर देखने लगता है। इतने में एस्तर को देखकर पेत्रो कहता है इसका नाम क्या है। इस पर वो शख्स बताता है कि इसका नाम एस्तर है, किताब वाले सुलेमान के बेटे खिज़र के साथ ये पकड़ी गई है। इस पर पेत्रो उसे खुशामदीद कहता है और फिर सिपाहियों को कहता है अब इसे ले जाओ। इसके बाद पेत्रो अपने ख़ास आदमी रातको को कहता है आफरीन रातको तुम पर, तुमने ये बहुत बेहतरीन काम किया है। इसी के साथ पेत्रो वो किताब लेकर चला जाता है और अंतोन रातको को देखकर कहता है ब्रावो, तुमने बहुत ज़बरदस्त काम किया है, तुम लड़की और किताब को सही सलामत बंदरगाह तक ले आए हो, बहुत ही आला, ये तो एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इस पर रात को पूछता है तुम कौन हो। इस पर अंतोन हंसने लगता है और बताता है कि मैं सिया कज़ाक हूँ, हाँ मेरा नाम वैसे तो पौसुद्दीन है। फिर रात को पूछता है तुमने क्या कामयाबी हासिल की है, हाँ बताओ, क्या तुमने अरूज को मार दिया, मरने के बाद दोबारा जिंदा होने के अलावा कुछ हासिल भी किया है तुमने या नहीं। ये कहकर रात को वहाँ से जाने लगता है तो पौसुद्दीन कहता है मैंने अरूज के साथ जो किया है तुमने नहीं सुना होगा, पेत्रो तुम्हें ये सब कुछ बता देगा। दूसरी तरफ खिज़र और नीकू इज़ाबेल से मिलने के लिए आते हैं और खिज़र पूछता है क्या तुम्हें वो लड़की मिली, वो लोग इससे किस जहाज़ पर और किस तरफ लेकर गए हैं। पर इज़ाबेल कहती है मसला ये नहीं है, मेरे पास और भी अहम खबरें हैं जो तुम्हें देनी है, पहले बैठ जाओ। इस पर खिज़र और नीकू दोनों इज़ाबेल के पास बैठ जाते हैं और फिर इज़ाबेल इंतहाई परेशानी के आलम में खिज़र को बताती है कि कुछ हुआ है, अरूज के साथ कुछ हुआ है। ये सुनकर खिज़र कहता है क्या हुआ है मेरे भाई को, क्या हुआ है अरूज आगा को। इस पर इज़ाबेल कहती है वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सके, मुझे डर है उसे किसी मुसीबत ने आ घेरा होगा, हो सकता है कि अरूज मर गया हो। ये सुनकर खिज़र शदीद गम में मुब्तला हो जाता है कि इज़ाबेल ये क्या कह रही है। फिर बामुश्किल इज़ाबेल से कहता है तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अरूज बाबा के तमाम सिपाही जहाज़ के टुकड़े उठाकर किनारे पर पहुंचते हैं तो तोपची कहता है इन जहाज़ों के लकड़ियों में बहुत पानी है, तो अब हम इसे कैसे सुखाएंगे, अगर धूप में सुखाया तो ये ख़राब हो जाएंगे। इस पर ओजरोजो कहता है तो अब हम कैसे कश्ती बनाएंगे यहाँ से निकलने के लिए। तो इस पर सिपाही कहता है बाबा अरूज आ रहे हैं, इनके पास भी कुछ लकड़ियाँ हैं, देखो क्या करते हैं आखिर। इतने में बाबा अरूज भी वहाँ पहुँच आते हैं। फिर अपने सिपाहियों से कहते हैं कि उस तरफ कुछ लकड़ियां मौजूद हैं, जाकर उन्हें ले आओ, फिर हम इन टहनियों को रस्सी की तरह मजबूत करके कश्ती के लिए इस्तेमाल करेंगे। इस पर ओजरोजो कहता है ठीक है बाबा अरूज, जो हुक्म, और तमाम सिपाही लकड़ियां इकट्ठी करने चले जाते हैं। दूसरी जानिब अरूज बाबा इलियास के पास आकर पूछते हैं मेरे भाई तुम कैसे हो। तो इलियास कहता है कि मेरा सीना जल रहा है, गोया मैं पूरा समंदर का पानी भी पी लूँ तो राहत नहीं मिलेगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो बाबा अरूज कहते हैं अपनी आंखें बंद कर लो जवान, थोड़ा सा आराम करो, बस हम बहुत जल्द यहाँ से चले जाएंगे। दूसरी तरफ खिज़र शदीद गुस्से में इज़ाबेल से कहता है किसी ने इनकी लाश तक नहीं देखी, इसका मतलब है वो नहीं मरे, अगर वो मर गए हैं तो तुम उनकी लाश मुझे दिखाओ। इस पर इज़ाबेल कहती है असल मसला ये नहीं है। इस पर खिज़र कहता है अगर तुम मुझे कायल करना चाहती हो कि मेरे भाई मर चुके हैं तो ऐसा नहीं है, तुम बस मुझे उनकी लाश दिखाओ। फिर
इस पर निकू भी कहता है खज़र ठीक कह रहा है, क्या हम इनके रास्ते में जाकर उन्हें देख नहीं सकते? हाँ। इस पर इज़ाबेल कहती है नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं, जो लोग हमारे तक खबर लेकर आए हैं उन्होंने पहले ही अतराफ़ में अच्छी तरह से देख लिया है, वहाँ उन्हें सिर्फ टूटे हुए जहाज़ के टुकड़े ही मिले हैं और कुछ भी नहीं मिला। इस पर खज़र कहता है तुम हमारे लिए सिर्फ एक जहाज़ का बंदोबस्त कर दो, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, हम सिर्फ खुद उन्हें जाकर ढूंढ लेंगे। इस पर इज़ाबेल कहती है खज़र मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो खज़र कहता है क्या तुम मेरे भाइयों का साथ देने वाली नहीं हो? हाँ, तुम इतने अरसे से इलियास और अरूज को जानती हो, अब इन लोगों की खातिर एक जहाज़ भी नहीं दे सकती हमें कि हम उन्हें तलाश कर लें? इस पर इज़ाबेल कहती है इस बारे में बात ही मत करो जिसका तुम्हें इल्म नहीं। तो खज़र कहता है तो फिर मुझे बताओ कि आखिर मसला क्या है? तो इज़ाबेल कहती है तुम्हारे भाई, तुम अपने भाइयों के लिए हर चीज़ दांव पर लगा सकते हो ना? हाँ, मैं भी यही कर रही हूँ, समझ गए तुम? मेरा भाई भी मुश्किल में है, चाहे इसके लिए मुझे कितनी ही भारी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। इस पर खज़र कहता है ठीक है, समझ गया। दूसरी तरफ पेत्रो एस्तर के पास जिंदान में आता है और उससे कहता है तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती इस किताब को हासिल करने के लिए मैंने कितना खून बहाया है। अब ये किताब मेरे पास है मगर मैं इसका क्या करूं? मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि इसमें आखिर क्या लिखा हुआ है। मैं इस किताब के सफ़हात को देखता ही चला जा रहा हूँ। तुम मुझे बताओ कि इस किताब में क्या है? हाँ, अब बताओ मुझे। इस पर एस्तर कहती है चलो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तो पेत्रो कहता है बहुत खूब। इसी के साथ एस्तर कहती है मगर प्लीज़ मेरे हाथ खोल दें। इस पर पेत्रो कहता है क्यों नहीं? तो फिर अपने सिपाही को बुलाता है और कहता है इसके हाथ फ़ौरन से खोल दो और सिपाही फ़ौरन से एस्तर के हाथ खोलने लगता है। फिर पेत्रो फ़ौरन से उस लड़की को दोबारा से ज़मीन पर बिठाता है और उससे कहता है मुझे तजस्सुस हो रहा है कि तुम इस बारे में क्या कहोगी। इस पर एस्तर कहती है मैंने रात को भी बताया है, आप लोग गलत इंसान से मालूमात हासिल करना चाह रहे हैं। मैं वो नहीं हूँ जो इस किताब के बारे में जानती है। इस पर पेत्रो कहता है मुझे तुम्हारी बात से इत्तफाक नहीं मगर मैं फिर भी सुन रहा हूँ। इस पर पेत्रो से बताता है एस्तर तुम बड़ी मकार हो, छोटे से छोटा चोर भी ये खंजर छीन सकता है लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकती। चलो सिपाही इसके हाथ दोबारा से बांध दो और नज़र रखना इस पर वरना मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूँगा। दूसरी तरफ तमाम सिपाही कश्ती बनाने के लिए लकड़ियां छिल रहे होते हैं और वहीं होज़रोजो शदीद गुस्से में उस जाफ़र की तरफ जाता है और कहता है ये बेशरम जाफ़र जो हर दफ़ा हमें फंसा देता है, मैं इसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। इसी के साथ जाफ़र कहता है होज़रोजो होश में आओ, मैं कैदी हूँ, क्या तुम्हारे अखलाक तुम्हें यही सिखाते हैं कि एक कैदी को मार दो? इस पर होज़रोजो कहता है मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। तो जाफ़र कहता है मैं वैसे भी वहाँ पर अपनी मर्ज़ी से नहीं आया था, चलो अब तुम मुझसे छुटकारा हासिल कर लो मगर कलच बे के बेटे शाहीन जिसने मेरी मदद की थी उसका क्या होगा? हाँ, क्या तुम्हारे अंदर इसके टुकड़े करने की भी हिम्मत है? इस पर होज़रोजो कहता है क्या हुआ जाफ़र, अब तुम्हें अपनी मौत नज़र आ रही है तो तुम बोलने लग गए हो? हाँ, मुझे ये कहानियाँ मत सुनाओ, बाबा अरूज ने इसके लिए भी ज़रूर कुछ ना कुछ सोच रखा है, बस इसकी फ़िक्र करो जो मेरे हाथ में है। मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा जाफ़र, अगर तुम्हारे अंदर ज़रा सा भी ईमान बचा है तो कलमा पढ़ लो। इसी के साथ होज़रोजो खंजर निकाल कर जाफ़र को कत्ल करने लगता है कि ऐन मौके पर अरूज बाबा आकर होज़रोजो का हाथ पकड़ लेते हैं और उसे कहते हैं खंजर नीचे करो। इस पर होज़रोजो कहता है बाबा अरूज अब ये खंजर सिर्फ इसकी गर्दन पर ही चलेगा, मैं इसे नीचे नहीं करूँगा, मैं इसको मार दूँगा, आपकी इजाज़त है तो एक लम्हा भी नहीं लगाऊँगा। इस पर बाबा अरूज कहते हैं मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दे रहा होज़रोजो, खंजर को नीचे कर लो। इसी के साथ होज़रोजो खंजर नीचे करता है और फिर बाबा अरूज कहते हैं सब लोग काम पर लग जाइए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कलच बे खज़र से कहते हैं क्या मतलब है कि अरूज का जहाज़ डूब गया है। इस पर खज़र बताता है किसी ने उन लोगों पर हमला किया था मगर कोई लाश तक नहीं मिली, कोई भी वहाँ पर मौजूद नहीं है, हो सकता है वो लोग कहीं फंस चुके हों, हमें उन्हें तलाश करना चाहिएगा, अगर हमने जाकर उनकी मदद ना की तो वो लोग मर जाएंगे। इस पर कलच बे कहते हैं वो ओंतिया का जहाज़ था, क्या उन्होंने पीछे इमदाद नहीं भेजी होगी? हाँ, आखिर ऐसा क्यों हुआ? इस पर खज़र कहता है मैंने इज़ाबेल को कहा था मगर इसका यही जवाब है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, वो मदद नहीं कर रही है हमारी। इस पर कलच बे शदीद गुस्से में आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। फिर खज़र कहता है कि आपके अलावा यहाँ कोई भी नहीं जिससे हम मदद तलब कर सकें। कलच बे आप हमारी मदद करें, समंदर में चलने वाले बहुत से जहाज़ों के आप मालिक हैं, हमें एक जहाज़ दे दें, हमारी मदद करें, हमारा साथ दे दें, वरना
इस पर कलश बे कहते हैं वरना क्या। इस पर खज़र कहता है वरना मेरे भाई अरूज और इलियास और तमाम मलाह सिपाही मर जाएंगे और मैं ये नहीं चाहता। इस पर कलश बे खज़र का कंधा थपथपाते हुए कहते हैं मैं इसका कोई ना कोई हल ज़रूर निकालूंगा, तुम मेरी तरफ से इत्तला मिलने तक इंतज़ार करो। इस पर खज़र कहता है ठीक है। और यहीं पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।